दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को अपने इस फ्यूचर पॉइंट मस्ती चैनल पर। तो आज जो हम लोग 5 नंबर जो चैप्टर है जो साइंस है उससे कुछ हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कवर करने वाले, ठीक है। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है ना। तो अगर जो आपको क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो आपको आंसर सही लगता है उसको फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे हम 5 सेकंड का समय लेंगे, 5 सेकंड में अगर आप आंसर नहीं डालते तो उसका आंसर जो है हम खुद आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करा कि आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। उद्दग्र स्तंभ का अर्थ होता है कि ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग कमेंट करना मत जो है देर मत करें, फटाफट जो भी आपको कमेंट लगता है आंसर उसको फटाफट कमेंट करते जाइए, ठीक है ना। तो जिसको पढ़ना भाई वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना यहाँ से फरार हो जाए, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो यहाँ से चलते बनो, ठीक है ना। लेकिन ये वही बच्चे यहाँ पर रोकेंगे, वही बच्चों को यहाँ ज़रूरत है, वही बच्चे यहाँ रुके मेरे चैनल पे जो पढ़ने योग्य है। जो नहीं पढ़ने वाले यहाँ से फरार हो जाए, ठीक। तो जैसे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन, सोडियम ये सब होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। वर्ग जानते हैं ऊपर से नीचे होता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ऐसा आपको मिल जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट दे दीजिए। क्या करा कि आवर्त सारणी में शून्य समूह को कहा जाता है। शून्य समूह को यानी अगर हम लोग बात करें तो 18वें समूह को हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। 6 जो है तत्व होता है, कौन कौन होता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। ये 6 आपके तत्व हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए इस हिसाब से तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ हीलियम जो है आपका शून्य वर्ग के जो है तत्व है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लीजिए। 4 में क्या करा कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। सहसंयोजक बंधन का मतलब अगर बात करूँ तो मीथेन के जो आपका सूत्र होता है CH4 होता है। कितना होता है, CH4। तो अगर इसकी हम लोग संरचना की बात करें तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। तो इस हिसाब से जो है कितने सहसंयोजक बंधन, 1 2 3 और 4, कितने सहसंयोजक बंधन बने, तो 4 बने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का जवाब दे दो फटाफट, 5 नंबर जवाब दे दो। कहता आधुनिक, देखिए मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और जो भी उसका आंसर है कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है। देरी मत किया करो, क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल सबको ये कहना है कि सर लंबा वीडियो हो जाता है, आप ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, बस फटाफट हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार क्या था, यानी किस आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया था और किसने सजाया था। तो पहले अगर बात करें किसने सजाया था, तो इसको सजाए थे आपके मोसले चचा ने। किसने सजाया था, मोसले ने इसको जो है सजाया था। कब सजाया था, तो 1913 में। कब सजाया था, 1913 में सजाया था, ठीक है ना। तो किस आधार पर सजाया था उन्होंने, तो उन्होंने सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर सजाया था, परमाणु संख्या के जो है आधार पर उन्होंने सजाया था। कब सजाया था, 1913 में। कब सजाया था, 1913 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। यहाँ क्या करा 6 नंबर क्वेश्चन कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो हम आप लोग हिंट्स देते हैं, तब तक आप लोग आंसर एकदम कमेंट में छाप दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, NH3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का NH3। तो अगर पूछा पहले किसका पूछा है, नाइट्रोजन यहाँ को है, हाइड्रोजन को है 3 होता है, 1 अनुपात कितना होगा, 3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बता दीजिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। अभी ना फटाफट जो कमेंट में टाइप कर दीजिए कि लोहे का संकेत क्या होता है। लोहे का संकेत क्या होता है, तो Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, यानी जिसको समूह संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी अगर बात करें तो समूह संख्या यानी वर्ग कहाँ होता है, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग होता है। तो ये कितना होता है, तो 18 होता है। कितना होता है, तो 18 होता है, ठीक है ना।
अगला 9 नंबर क्वेश्चन बता दो। कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होता है? तो ये कितना होता है? तो 3 होता है। अब इन फटाफट आप लोग कमेंट में ये छाप दो मेरे प्यारे दोस्त कि ओजोन के जो है अणु सूत्र क्या होता है, जो है ओजोन के रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट मार दो। क्या होता है? तो O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ठीक है ना। बता दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते यानी 36 पंक्तियाँ। तो 36 पंक्तियाँ आप लोग जानते हैं क्या होता है? लेफ्ट से राइट तो कौन होता है? अब ऐसे आपको कौन होता है? 7 होता है। कौन होता है? 7 होता है। कौन होता है? 7 को होता है। ठीक है ना। बता दो अगला क्वेश्चन 11 में क्या कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो ये कैसा तत्व है? तो आपका अक्रिय तत्व है। कैसा है? अक्रिय तत्व है। अब इन फटाफट हीलियम का आप लोग संकेत मार दीजिए, फटाफट कमेंट में छाप दीजिए। हीलियम जो है संकेत क्या है? हीलियम का संकेत क्या है? चलो हम ही बता देते हैं। हीलियम का संकेत क्या होता है? H। अब इन फटाफट आप लोग ये कमेंट कर दो कि इसका परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? चलो हम ही मार देते हैं। 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। देर मत करिए, एकदम जो भी कमेंट में धड़ाधड़ छापिए। कहता है यहाँ पे 12 में क्वेश्चन आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है? आवर्त सारणी में कितना आवर्त होते हैं? यानी लेफ्ट टू राइट जो ऐसा होता है कितना आवर्त होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए 13 नंबर क्या करा कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया? यानी त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम किसने दिया था? तो 13 का आंसर क्या होगा? डोबेरानर द्वारा। किसके द्वारा? डोबेरानर द्वारा जो है दिया गया था। और अगर ये अभी फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कब दिया गया था? कब दिया गया था? आप लोग ये कमेंट कर दीजिए इसको कब दिया गया था। दूसरी बात ये बता दो कि इसको तत्व जानकारी कितना था? ठीक है ना। ये फटाफट भी आप कमेंट कर दो 2 मिनट के अंदर कि जो है इसको तत्व की जानकारी कितना था और ये जो है आपका कब दिया था और ये कहाँ का रहने वाला था। अब इन जो है फटाफट आपको इतना कमेंट कर देना है कि डोबेरानर साहब जो है कहाँ के रहने वाले थे, कब ये नियम दिए थे, त्रिक नियम कब दिए थे और उसके बाद में जो है इनको तत्व की जानकारी कितना पता था। फटाफट कमेंट में छापो। सबसे पहले बता दो कि ये जो है डोबेरानर साहब जो थे ये कहाँ करने वाले थे? तो जर्मन के। कहाँ करने वाले थे? तो जर्मन का। कहाँ करने वाले थे? तो जर्मन का रहने वाले थे। ठीक है ना। डोबेरानर साहब कहाँ करने वाले थे? जर्मन के। इन्होंने कौन नियम दिया था? तो त्रिक नियम दिया था। और इनको जो है तत्व जानकारी कितना था? तो पता नहीं था। तत्व जानकारी पता नहीं था। तत्व जानकारी पता नहीं था। ठीक है ना। और दूसरी बात इन्होंने कब ये नियम दिया था? तो 1817 में। कब दिया था? 1817 में दिया था। कब दिया था? 1817 में। क्लियर हो गया। 14 नंबर क्या कहता है? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। कौन दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा, सारे गामा पाधा नि सारे। ठीक है ना। तो वो जो था इन्होंने दिया था अष्टक नियम। क्या दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। चलो अब न्यूलैंड्स ने जो है इसको कब दिया था? अब इन कमेंट में धड़ाधड़ छाप दो। न्यूलैंड्स ने इसे कब दिया था? कब दिया था? तो 1866 में। कब दिया था? 1866 में। कोई 1863 भी ऑप्शन देता है। ठीक है ना। और अच्छा अभी ना फटाफट ये कमेंट कर दो कि जब इन्होंने दिया तो तत्व जानकारी कितना था? तत्व जानकारी कितना था? फटाफट अब इन कमेंट में धड़ाधड़ छाप दो। तो कमेंट में छाप दो कि तत्व जानकारी का इनको कितना पता था? तत्व जानकारी कितना पता था? तो 56 पता था। कितना पता था? 56 पता था। तो ठीक है। अब इन फटाफट ये भी कमेंट कर दो। फटाफट अब इन भी कमेंट कर दो कि न्यूलैंड साहब कहाँ के रहने वाले थे? न्यूलैंड साहब कहाँ के रहने वाले थे? फटाफट ये भी कमेंट मार दो। अंग्रेजी थे। कहाँ थे? यानी अंग्रेज के रहने वाले थे। ठीक है ना। यानी कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका अगर बात करें हम लोग तो ये जो रहने वाले थे आपका इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आप लोग यहाँ तक किसी को? अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 15 में क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो मेंडलीव जो था उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कब सजाया था इसे? तो कब सजाया था? तो 1869 में। कब सजाया था? 1869 में। ठीक है। दूसरी बात ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रूसी थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। दूसरी मैटर ये है एक बात और यहाँ से उभर के आ सकती है कि जो है इन्होंने कब जो है जब ये तत्व को जब इन्होंने ये नियम दिया परमाणु द्रव्यमान पर जब इन्होंने
सोडियम दिया तो इनको जो है कितने तत्वों की जानकारी था, तो 63 तत्वों की जानकारी था। कितने तत्वों की जानकारी था, 63 था। बोल दो, किसी कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्या कहता है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? मेंडलीफ ना पूछा ना है, तो मेंडलीफ क्या कहते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, किसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने जो है इसको सजाया था, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे आने की ओर पर, यानी सुनिएगा, जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन 18 में क्या करा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड अम्लीयता प्रकृति क्या होता है? अब इन फटाफट कमेंट कर दो। क्या होता है? तो बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। सुनिएगा, अगर आकृति ऊर्जा ये होगा तो घटेगा, ये होगा तो क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर अम्लीयता की बात हो तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अम्लीयता की बात हो तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अम्लीयता यहाँ पूछा था, यानी बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर अम्लीयता बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा, त्रिज्या, आकार, ये सब जाने पर क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना, आपको याद करना है। क्वेश्चन में जवाब दी क्या कर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ए होगा, फ्लोरीन। क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 20 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? सबसे अधिक कौन क्षारीय होता है? जिसमें आपका सोडियम मिल जाएगा, सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो क्या होगा आपका आंसर? Na2O होगा, क्षारीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या करा कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो फटाफट यहाँ तक। नहीं ना है। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का जो है सदस्य? सुन लो, मैग्नीशियम का होता है 12। मैग्नीशियम क्या होता है? 12। तो देखो 2 8 फिर 2, यानी दू जो है लास्ट में है ना, दू जो लास्ट में है, तो ये दूसरा क्या हुआ? किसका हुआ? दूसरा समूह का हुआ। ठीक है ना। तो आपका कौन सा समूह का हुआ? तो दूसरा समूह का। ऐसे आप लोग निकाल के पता कर लीजिएगा। जैसे 23वां क्वेश्चन देखा कर, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण जो है समान होंगे? तो आइए जो है आप लोगों को पहले हम ले चलते हैं। एक आपको जो है यहाँ पे देखिए, डी में जो है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस है। क्या है? नाइट्रोजन फास्फोरस। और देखिएगा यहाँ पे जो है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही समूह के यहाँ तत्व आपको दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन बाकी जो है आपको नहीं दिख रहा है। जैसे अगर एक ऑप्शन देखें तो सोडियम और एल्युमिनियम, तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम और एल्युमिनियम की अगर बात करें हम लोग, तो सोडियम आपका यहाँ पे है और एल्युमिनियम आपका यहाँ पे है। ठीक है। तो सेम आपका ग्रुप का नहीं है। जिसका आप डी में देख रहे हो, ये नाइट्रोजन फास्फोरस, ये दोनों जो है रासायनिक आचरण इनका समान है। रासायनिक आचरण क्या है? रासायनिक आचरण जो है समान है। कैसे? तो आइए दिखाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ देखिएगा तो इसमें देखिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे इस यहाँ पे देखिए जो है ये आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, देखिए दोनों के दोनों जो है एक ही समूह के हैं, तो इनके रासायनिक गुण भी सेम होगा। रासायनिक गुण भी क्या होगा? तो सेम ही होगा। ठीक है ना। जैसे कि रासायनिक गुण के आधार पर उन्होंने सजाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर, निम्नलिखित में तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ठीक है ना। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो आपके मोस्ले का। किसके था? मोस्ले या मोजले, दोनों यहाँ लिखता है। ठीक है ना। इन्होंने कब इसका दिया था? तो इन्होंने जो है इसको सजाया था 1913 में। कब सजाया था? 1913 में सजाया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन होगा। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए 27 में क्या कह रहा है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। किसने कहा था? तो मोसले चचा ने कहा था। किसने कहा था? मोसले चचा ने कहा कि परमाणु संख्या का आधार पर सही है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं सजाना है। ठीक है ना। आइए 28 में क्वेश्चन क्या कर, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो इनका गुणधर्म क्या है आपका? परमाणु संख्या के आवर्ती फलन। क्या है? परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है। ठीक है ना। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने में परमाणु साइज यानी आकार क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? तो इसका आकार क्या होगा? घटेगा। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, 30 नंबर क्या करा है, वुल्फगांग डोराइनर किस देश से संबंधित है? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है ना, इसलिए जर्मनी उनको कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा 31 नंबर क्या कर रहा है, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो मेंडलीव जो जन्म हुआ था 1834 में। कब हुआ था? 1834 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो ये होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं 30 कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव साहब ने जब तत्व की ये की था, कितने उनको तत्व की जानकारी था? तो 63 था। कितना था? 63 तत्व को उनको जानकारी था। ठीक है। 34 में क्वेश्चन देखिए क्या कर, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो उसका त्रिज्या। क्या पता चलता है? तो उसका त्रिज्या पता चलता है। ठीक है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 35 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कितना मीटर के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा। 10 के पावर -1 पिकोमीटर जो है होता है 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका यही है 36 नंबर, किसी भी तत्व के संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अब मान लो किसी अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इसको जो है लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक है ना। और दोस्तों भी इसको शेयर कर दीजिएगा।